स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो रिलेशनशिप एनालिसिस ऑफ कैप्रिकॉर्न गर्ल एंड एरीज बॉय इस विषय पर बनाया है। मकर राशि की लड़की और मेष राशि का लड़का, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। एक शांत, गंभीर और धरती से जुड़ी हुई, दूसरा जोशीला, तेज और अग्नि से भरा हुआ। पर ब्रह्मांड अक्सर ऐसे विपरीत स्वभाव को जोड़ता है ताकि आत्मा का विकास हो सके। ऐसे संबंध कर्म और आत्म अनुभव के लिए बनाए जाते हैं। मकर राशि की लड़की का स्वभाव, वो गंभीर, शांत, समझदार और कर्मठ होती है। भावनाओं को अंदर रखती है, लेकिन दूसरों की गहराई से परवाह करती है। उसके लिए सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की योजना जरूरी होती है। वो जिम्मेदार और आत्मनियंत्रित होती है। दिखावे से दूर वास्तविकता में जीती है। मेष राशि के लड़के का स्वभाव उत्साही, साहसी, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला, आत्मविश्वास से भरा और कई बार जल्दबाज और जिद्दी। लीडरशिप पसंद करता है, पर सब्र की कमी होती है। रिश्तों में जुनून चाहता है, लेकिन स्थायित्व के लिए धैर्य नहीं रखता। हर काम जल्दी करना चाहता है। तत्व और भाव तुलना, मकर राशि पृथ्वी तत्व, स्थिरता, अनुशासन। मेष राशि अग्नि तत्व, ऊर्जा, आवेग और साहस। मकर राशि कर्म के दशम भाव और मेष पहले नंबर की राशि जो आत्म भाव से जुड़ी होती है, और मकर कर्म से जुड़ा होता है। कर्म के भाव यानी दशम भाव से जुड़ा होता है। ये संबंध एक तरह से धैर्य बनाम जल्दीबाजी, अनुशासन बनाम आवेग कहा जा सकता है। शनि मकर राशि का स्वामी और मंगल मेष राशि का स्वामी। इन दोनों में स्वाभाविक विरोध होता है, लेकिन ये विरोध आत्मविकास का मार्ग भी बन सकता है। रिश्ते की संभावनाएं और चुनौतियां, प्रारंभिक आकर्षण। मेष लड़का मकर राशि की लड़की की गहराई, गंभीरता और आत्मनियंत्रण से आकर्षित होता है। मकर राशि की लड़की को मेष राशि के ऊर्जा और आत्मविश्वास अच्छा लगता है। शुरुआत में यह रिश्ता जोश और विस्मय से भरा होता है। भावनात्मक तालमेल, मकर राशि धीरे धीरे खुलती है, जबकि मेष तत्काल प्रतिक्रिया चाहता है। अगर संवाद की कमी रही हो तो भावनात्मक दूरी बन सकती है। दोनों राशियों का सोचने का तरीका अलग होता है। मेष राशि जल्द फैसले लेता है, जबकि मकर राशि सोच समझकर कदम उठाती है। मेष राशि को मकर की गति धीमी लगती है
और मकर को मेष अस्थिर लगता है। अहम बनाम अनुशासन। मेष चाहता है कि उसकी बात तुरंत मानी जाए। मकर राशि तर्क और अनुभव पर विश्वास करती है, किसी दबाव में नहीं आती। ये एक तरह का अहम टकराव बन सकता है। जन्म पत्रिका कुंडली की भूमिका। अगर जन्म पत्रिका में 7वां, दूसरा और चौथा भाव मजबूत हो और त्रिक भाव 6ठा, 8वां, 12वां इनमें खराब योग न हो त्रिक भाव के, तो यह रिश्ता टिक सकता है। शनि मकर राशि का स्वामी धैर्य और अनुशासन सिखाता है। मंगल मेष राशि का स्वामी उग्रता और साहस देता है। जब दोनों ग्रह संतुलन में होते हैं तो ये रिश्ता आध्यात्मिक विकास का कारण बन सकता है। अब जानिए कि आध्यात्मिक दृष्टि से ये संबंध क्यों होता है। यह रिश्ता आत्मा को संतुलन सिखाता है, धैर्य और आवेग के बीच। मकर मेष को स्थिरता, धैर्य और योजना का महत्व सिखाती है। मकर राशि मेष को स्थिरता, धैर्य और योजना का महत्व सिखाती है। मेष राशि मकर को खुलकर जीने, अपनी भावनाएं जाहिर करने और जीवन का आनंद लेना सिखाता है। ये एक सीखने का रिश्ता है जिसमें दोनों को खुद से ऊपर उठकर एक दूसरे को समझना होता है। अब समाधान और संतुलन के उपाय को जानिए। खुलकर संवाद करें। मकर राशि की लड़की को चाहिए कि वो अपनी भावनाएं समय पर जाहिर करे। मेष राशि के लड़के को मकर राशि की चुप्पी का सामना करना सीखना होगा। एक दूसरे की सराहना करें। मेष राशि मकर की स्थिरता और धैर्य की तारीफ करे। मकर राशि मेष की ऊर्जा और साहस को पहचान कर उसे सही दिशा में लगने दे। साथ में आध्यात्मिक अभ्यास करें। ध्यान, योग, साधना या कोई आध्यात्मिक अभ्यास करें। इससे ऊर्जा संतुलित रहती है। अगर आपसी प्रेम है तो विवाह से पहले गहराई से कुंडली का मिलान कीजिए। नवांश सप्तम भाव, चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्र स्वामी विशेष रूप से देखना चाहिए। मकर राशि की लड़की और मेष राशि का लड़का एक धरती की बेटी और एक अग्नि का योद्धा। इनका रिश्ता संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन यही संघर्ष उन्हें बड़ा बना सकता है। अगर दोनों एक दूसरे की बात को समझें तो ये रिश्ता सिर्फ वैवाहिक नहीं बल्कि आत्मिक भी बन सकता है। ये रिश्ता है धैर्य, आत्मज्ञान और प्रेम की परीक्षा का। विपरीत होना विरोध नहीं बल्कि पूरकता है, और जो इसे समझ गया वही सच्चा साथी कहलाता है। विपरीत होना विरोध नहीं बल्कि पूरकता है, और जो इसे समझ गया वही सच्चा साथी कहलाता है। वो थी शांत झील सी गहराइयों में डूबी, वो था ज्वाला सा हर बंधन से ऊबी,
मकर थी वो समय की सीढ़ियां चढ़ती, मेष था वो हवा को मुट्ठी में कसती। उसकी आंखों में धैर्य का आलोक था, उसके होठों पर आवेग का संकल्प। वो समझना चाहती थी हर बात को धीमे, वो समझना चाहती थी हर बात को धीमे। वो कह देना चाहता था सब कुछ अभी यहीं पे। मकर ने सीखा था इंतजार करना, मेष ने सीखा था तूफानों में घर बनाना। एक चाहती थी नींव मजबूत हो रिश्तों की, दूसरा चाहता था उड़ान बिना रोक टोक की। कभी टकराते लफ्ज, कभी चुप्पियों की गूंज, कभी हंसी में लिपटा दर्द, कभी आंखों की धूप। वो दोनों अलग थे जैसे धरती और अग्नि, वो दोनों अलग थे जैसे धरती और अग्नि। फिर भी नियति ने बांध दी थी इनकी डोरी। मकर ने उसे थामना चाहा अपने नियमों में, मेष ने उसे उड़ाना चाहा अपने सपनों में। पर जब उसने उसकी धड़कनों को पढ़ा तो उसने उसकी चुप्पियों को सुन लिया। न कोई बड़ा था न कोई छोटा, न कोई सही न कोई गलत। ये रिश्ता था प्रेम की परीक्षा, आत्मा की तपस्या। आज भी वो मिलते हैं, कभी ख्वाबों में, कभी तर्क में, कभी स्नेह के प्याले में। मेष की गर्मी में मकर का ठंडा स्पर्श, जैसे समय खुद थाम ले अनंत का कर्ष। कुछ रिश्ते सितारों से नहीं संघर्षों से बनते हैं, जहां दो आत्माएं अलग होते हुए भी एक राग गुनगुनाती हैं। प्रेम वहां होता है जहां हम समझने के लिए रुकते हैं, जीतने के लिए नहीं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।